कि माँ ने ऐसा लाल जना नहीं जो मुमरा जैसी जमीन पे आकर हमें ललकारे। मैं तो साफ बोलता हूं कि मन से अपना पूरा वकार खो चुकी है। अगर राज ठाकरे या उनके लोग कोई भी हो, चाहे अविनाश यादव हो या कोई भी हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो केवल मस्जिदों में भोंगे नहीं है, गुरुद्वारे में भोंगे है, मंदिरों में भोंगे है और भी तमाम धार्मिक स्थलों पे भोंगे है कि नफरत का चलन तो यहाँ बेहिसाब है। चारों तरफ ही देश में हालत खराब है और हिंदुत्व का दिलों में जो जज्बा उबल रहा, ये सब सियासतों का फकत एक उबाब है। यहाँ पर शिवसेना के मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री राष्ट्रवादी के है, हमारे भी मंत्री उसमें शामिल है। ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की साझा हुकूमत है। लॉ एंड ऑर्डर हम किसी को हाथ में लेने देंगे नहीं। हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिरी अशरे में हम चल रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबके इबादतों को कबूल करे। आज देश भर में सिर्फ कलवा मुमरा या थाना या महाराष्ट्र की बात नहीं, पूरे देश में एक नफरत का वातावरण तैयार किया गया है। और रही बात, जैसे कि आप सवाल कर रहे थे एमएनएस को लेकर, आज भी उन्होंने औरंगाबाद में एक सभा का आयोजन किया है। मैं तो साफ बोलता हूं कि मन से अपना पूरा वकार खो चुकी है। अपना खोया वकार हासिल करने के लिए उस पार्टी की कुछ बुनियाद बची नहीं, तो इस तरह की जातीय भेदभाव की राजनीति पे वो उतारू हो गए। और वैसे भी राज ठाकरे को आजकल कोई सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि वो अपने ही एजेंडे पे ठीक ढंग से रहते नहीं हैं। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हमारे थाना के अध्यक्ष विक्रांत भाई ने जो कहा, उनकी बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों को है, मगर आप जो सुनना चाह रहे थे, कांग्रेस की यहाँ पर साझा हुकूमत है। यहाँ पर शिवसेना के मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री राष्ट्रवादी के है, हमारे भी मंत्री उसमें शामिल है। ये कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की साझा हुकूमत है। लॉ एंड ऑर्डर हम किसी को हाथ में लेने देंगे नहीं। आपने देखा होगा ऐसी ही कोशिश कुछ दिन पहले अमरावती से आके ऐसी पब्लिसिटी स्टंट के लिए लेने की कोशिश की, उसे जेल का रास्ता दिखा दिया गया है। अगर राज ठाकरे या उनके लोग कोई भी हो, चाहे अविनाश यादव हो या कोई भी हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेंगे तो कानून अपना पूरी तरह से काम करेगा। हम कानून पर पूरा विश्वास भी रखते हैं और रही बात हम हुकूमत में हैं तो हम ऐसा हरकत किसी से होने भी नहीं देंगे। ये पार्टी की लाइन है। पार्टी भी और महाविकास आघाड़ी की भी लाइन है। महाविकास आघाड़ी ने अभी महाविकास आघाड़ी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जनाब भी पहुंचे थे, मनसे के भी अध्यक्ष पहुंचे थे, दूसरे भी लोग पहुंचे थे, मगर बीजेपी के लोग नादारात रहे। कांग्रेस, क्योंकि उनका मुखौटा खुल चुका है लोगों के सामने। महाविकास आघाड़ी को कांग्रेस के नेताओं ने साफ बोल दिया है, अगर हम आपके बाजू से नहीं खड़े हो गए, महाविकास आघाड़ी हमारे भाइयों के इस झमेले में, तो हम महाविकास आघाड़ी से बाहर निकल जाएंगे रकार से। और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं, और किसी की माँ ने ऐसा लाल जना नहीं जो मुमरा जैसी जमीन पे आकर हमें ललकारे। रही बात, बेशक हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान जी एक शक्ति देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए होते हैं, और बल के साथ साथ में हनुमान जी ने हमेशा बताया है कि अहंकार को नष्ट कीजिए अगर बलवान बनना हो तो। और वक्त वक्त पे आप कथाएं देखिए, मैंने कथाएं कई देखी है, मैंने सुना हूँ, जहाँ तक के बड़े बड़े जो शूरवीर थे उनका भी अहंकार, जो धार्मिक होने के बावजूद अधर्म पे नहीं जा सके, इसलिए हनुमान जी आए और उन्होंने ज्ञान दिया कि आप अपना अहंकार तोड़िए। जिस तरह अर्जुन को ज्ञान दिया, जिन्होंने कहा कि मैं अपना इससे राम सेतु मैं बाणों से बना दूंगा, राम जी ने जो किए थे वो गलत था, अहंकार था। हनुमान जी आके उनका अहंकार तोड़े और उन्होंने क्या नाम है, इसी प्रकार बलराम के साथ में भी उन्होंने एक घटना उसके साथ में हुई कि बलराम में आके वो पूछ उठा नहीं पाए। तो हनुमान जी की यहाँ पर देखे, राम को इस मुल्क में हमारे गैर भाई, हमारे भाई या दूसरे हिंदुस्तान के लोग हैं, वो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें अपना बहुत बड़ा इमाम हिंद कहा है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि अहले नजर को नाज के इमाम हिंद है, ये तो कहा ही, उनका शेर है, बाकायदा शेर है। तो अल्लामा इकबाल ने नहीं, और हम किसी की आस्था को, हमारा भी मजहब
लकुम दिनुकुम वलिय दीन। हम किसी के मजहब को बुरा नहीं कहते। हमारी बात में हम किसी की मस्जिद में हम जाके वो करेंगे, ऐसा हमने मंदिरों में जाके हम अजान देंगे, ऐसा तो हमने नहीं कहा। हमारा मजहब इजाजत ही नहीं देता। हम प्रेम सद्भाव से चलने वाले लोग हैं और प्रेम सद्भाव को लेके चलते रहेंगे इंशाल्लाह। दंगा करने के बाद में दिल्ली में जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ, उसमें लोग निकल के, लोगों ने तिरंगा रैली निकल, लोगों के घर तोड़े गए बाकायदा। एक नफरत का, मैंने कहा ना कि नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि नफरत का अब चलन तो यहाँ बेहिसाब है। चारों तरफ ही देश में हालत खराब है और हिंदुत्व का दिलों में जो जज्बा उबल रहा, ये सब सियासतों का फकत है, कुबाब है। ये सब सियासत है। कैसा है, जहां तक भोंगे की बात है, मैं आपको बता दूं, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए है। केवल मस्जिदों में भोंगे नहीं है, गुरुद्वारे में भोंगे है, मंदिरों में भोंगे है और भी तमाम धार्मिक स्थलों पे भोंगे है। सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइन है, 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक हम स्पीकर का अजान के लिए, धार्मिक प्रवचनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बात डिजिबल साउंड का है, वो पुलिस स्टेशन का काम है। जो निजी जो पुलिस स्टेशन है, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले, उनका काम है कि वो चेक करें कि उसकी आवाज़ बढ़े नहीं। और अजान तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ बुलाना।